अब बात रामनगरी अयोध्या की। राम मंदिर के उद्घाटन जैसा भव्य कार्यक्रम धर्म ध्वजा फहराने का होगा। 25 नवंबर को अयोध्या में भगवा स्थापित करने का वक्त भी लगभग फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। कई और वीवीआईपीज भी बुलाए जाएंगे। अयोध्या के लिए ये दिन जितना खास होगा, राम भक्तों के लिए भी उसी तरह सुखद एहसास होगा। और क्या क्या इस ऐतिहासिक तारीख को होने वाला है, पूरा कार्यक्रम क्या है, दिखाते रिपोर्ट में। ये तस्वीर अयोध्या की है। राम भक्तों के लिए ये लम्हे बेहद खास है। जिस अनुष्ठान की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही थी, राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए वो अनुष्ठान शुरू हो चुका है। राम नगरी में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 प्रकांड विद्वान और वैदिक आचार्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। 551 महिलाओं के जरिए कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा राम पथ से होते हुए रामकोट की परिक्रमा करते हुए राम जन्मभूमि पहुंची, जहां कल होने वाले अनुष्ठान में इस जल का प्रयोग किया जाएगा। 25 नवंबर को 11:52 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है। माना जा रहा है कि 43 मिनट के इसी शुभ मुहूर्त में ध्वजा फहराई जाएगी। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किया जाने वाला कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। राम मंदिर का भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों इसी शुभ मुहूर्त में हुए थे। पीएम मोदी 25 नवंबर को एक बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर ध्वजा को फहराएंगे, तो पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम के प्रति भक्तों की आस्था और रघुकुल की महान परंपराओं का दिव्य वर्णन किया जाएगा। भूमि पूजन से लेकर के शिखर पर ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे साथ साथ पूरे देश के राम भक्त, दुनिया के राम भक्त इसको अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण निश्चित रूप से राम भक्तों के साथ साथ राष्ट्रभक्त सहित संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। राम मंदिर पूर्ण होकर के उस पर ध्वजारोहण, ये ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने विवाह पंचमी के दिन संपन्न होने वाला है। 2 दिन पहले राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का रिहर्सल किया गया था। अब इंतजार उन पलों का है जब त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति को समेटे इस पहचान को 191 फीट की ऊंचाई पर हमेशा के लिए स्थापित किया जाएगा। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इसे 7-8 कारीगरों ने 21 दिनों में तैयार किया है। शनि कौन है? न्याय के देवता। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्वजारोहण हो रहा है। और यही कहावत है ना कि अगर मर्यादा में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे और अमर्यादित होगे तो रावण का हश्र होगा। तो अंक जो आ रहा है 8 है और अष्टाक्षर भी भगवान नारायण का अंक है। तो कितना प्यारा संयोग है। इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह अंकित किया गया है, जो कि पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वाल्मीकि रामायण में भारत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। ध्वज पर अंकित ओम भी खास मायने रखता है। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का सोर्स माने जाने वाला ओम राम मंदिर के इस ध्वज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये खास तौर पर कैसे डिजाइन किया गया, कितना वक्त लगा? हाँ, ये ध्वजा की पर्टिकुलर बात करें तो ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और रेशमी साटिन वर्क है और पूरा उसके ऊपर जो प्रतीक है आप देख सकते हैं इधर। तो इसमें ये वृक्ष है, वो अपने जो राम भगवान है उनके टाइम का जो वृक्ष होता था वो है, और इनके पीछे जो ये प्रतीक है वो सूर्य भगवान का है और बोथ साइड ऐसे आएंगे। जिस ध्वज दंड पर धर्म ध्वजा को आरोहित किया जाएगा वो पहले ही स्थापित कर दिया गया है। ध्वजदंड की लंबाई 42 फीट है और वजन 5100 किलोग्राम।
ध्वजदंड बनाने में 8 से 9 महीने तक लगे थे। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में ध्वजारोहण के दौरान देश के कई मंदिरों के ध्वज भी बदले जाएंगे। ध्वजारोहण का मतलब यह है राम मंदिर की पूर्णता का घोषणा। आज शिखर के ऊपर में 25 नवंबर को ध्वज फहरेगा। प्रधानमंत्री उसके लिए आ रहे हैं, वो काम करेंगे। सारे मंदिरों के ऊपर में उस दिन ध्वज फहर जाएगा और उस दिन से मंदिर की पूर्णता की घोषणा होकर के सर्व सामान्य समाज के लिए मंदिर का और प्रवेश खुल जाएगा। कुछ क्षेत्र होगा जहाँ क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित रहेगा या सीमित रहेगा दर्शनार्थियों के लिए, उसकी व्यवस्था धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ करके पूरी हो जाएगी। उसमें वो लोग लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ध्वजारोहण समारोह को आकार देंगे उसके इन्विटेशन कार्ड की भी झलक सामने आ गई है। वो लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है जो अयोध्या के इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनेंगे। मेहमानों को ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। इनमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी बताए जा रहे हैं। 700 के करीब संत भी देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे। इस मेगा जश्न से पहले राम मंदिर के आसपास का इलाका भव्य तरीके से चमक उठा है। छवि त्रेता युग की है, तैयारी 25 नवंबर की है। हम इस समय आपको दिखा सकते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर है ये, जहां पे आप देख रहे हैं तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। पूरे इस भव्य मंदिर के जो प्रवेश गेट है इसको फूलों से सजाया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम से ये गेट को जो है नाम दिया गया है, ये प्रवेश द्वार को नाम दिया गया है। और जो लोग भी अयोध्या आ रहे हैं वो राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के बाद सबके मन में ये इच्छा है कि 25 नवंबर जो इतिहास के रूप में माना जाएगा और उस दिन को हम सभी दीपावली के रूप में मनाएंगे, अपने घरों पे दीपक जलाएंगे। तो ये इतिहास का पल। और अयोध्या की बात करें, अगर मंदिर शिखर पे ध्वजा लगने से पहले लगभग 4 दिन पहले पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। यूं तो 25 नवंबर को अयोध्या में वीवीआईपी एंट्री रहेगी, इसलिए गर्भगृह तक भक्त पहुंच नहीं पाएंगे, मगर वो प्रसाद उन्हें अगले दिन जरूर मिलेगा जो ध्वजारोहण कार्यक्रम के दिन बांटा जाएगा। महाप्रसाद के लिए 50 क्विंटल लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। सभी को एक एक पैकेट लड्डू मिलेगा। हम 10,000 पैकेट लड्डू तैयार कर रहे हैं और सभी जो अतिथि हैं उनको और उसमें भाग लेने वाले बाकी कार्यकर्ता बंधु हो, सुरक्षा कर्मी हो, सबको ये लड्डू मिल जाएगा। तो हम उस दिन दर्शन करने वाले, दूसरे दिन दर्शन करने वाले लोगों को भी लड्डू वितरित करेंगे। तो क्योंकि भगवान का प्रसाद है, मंदिर की पूर्णता का एक कार्य योजना है, तो इस दृष्टि से इसका महत्व है। अयोध्या गौरव गाथा लिख रही है। स्वर्णिम अक्षरों से वो अध्याय लिखा जा रहा है जिसके लिए 500 सालों तक लंबा संघर्ष किया गया। इसलिए न भूतो न भविष्यति वाली तस्वीर 25 नवंबर को दिखाई देगी। धरती से आसमान तक राम मंदिर संपूर्ण होगा तो यूपी में टूरिस्ट का आंकड़ा भी बढ़ेगा। कयास है कि इस साल के आखिर तक पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा 50 करोड़ के पार चला जाएगा। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।